करना है, ठीक है। तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर कंपोनेंट ना पूछ के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया जाए व्हाट इज कंप्यूटर के बाद, तो आप क्या करोगे, उसके लिए ये कुछ 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को ना ये 6-7 पॉइंट्स में बांट सकते हैं। पहला होता है स्पीड, एक्यूरेसी, डिजिलेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें जो 2-3 आपको यहाँ पे डिलीजेंस और वर्सेटिलिटी ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बाकी सब तो वर्ड सुना सुना सा नाम लग रहा होगा, तो आप उसको उसी वर्ड के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं एक पॉइंट के बारे में। पहला क्या था, स्पीड। तो स्पीड क्या है, कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। स्पीड इज द वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, वो है स्पीड। कंप्यूटर ज्यादा टाइम नहीं लेता, कुछ भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना हो तो तुरंत कर देता है। कंप्यूटर वर्क्स so fast that it can process any task and provide the output in fractions of second। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड मतलब कहें तो यहाँ पे सेकंड का भी पार्ट नहीं लिया जाता है, यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, यानी कि सेकंड के भी 100वें या 1000वें हिस्से में भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, ठीक है। यानी माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड्स में भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली वर्किंग विथ एक्यूरेसी, यानी कि अगर इसको 24 घंटे में लगातार काम कराया जाए तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता रहेगा, ठीक है। तो वो एक्यूरेसी कभी भी गलत नहीं होगा, यानी हम उसको कितनी बार भी काम करने बोले वो एक्यूरेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कंप्यूटर इज वेरी हाई, यानी कि यहाँ पे एक्यूरेसी का परसेंटेज ऑलमोस्ट 100% है। शायद ही कभी कोई मान लीजिए मेमोरी इलेक्ट्रिसिटी के कारण या फिर ओल्ड कंप्यूटर्स में ऐसा होता था कि कंप्यूटर में कभी कभी रिजल्ट गलत आ जाए, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी, यानी कि जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, ये सब चीजें अगर हम कंप्यूटर को देते हैं तो ये ऑलमोस्ट क्या करता है, 100% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर देता है। डिलीजेंस की बात करें, डिलीजेंस मतलब कि काम के प्रति क्या कहते हैं इसका, वो तो होता है ना कि काम हम लोग करते हैं तो मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, यानी काम के प्रति क्या श्रद्धा भाव कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीजेंस के बारे में, अनलाइक ह्यूमन, यानी कि इंसानों के बजाय यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं और कभी इसका कंसंट्रेशन कम नहीं होता। अगर अभी आप 2 घंटे पढ़िएगा और 2 घंटे क्या 10 मिनट पढ़िएगा, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मन करेगा कि अब पढ़ना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर को अगर बोल दिया जाए कि अगर इसको ये पूरा पीडीएफ रीड करना है तो ये डायरेक्टली रीड करता चला जाएगा और कभी ये थकेगा नहीं। Due to this characteristics, it overpowers human beings in most of regular tasks। बस इस एक क्या कह सकते हैं, इस कैटेगरी में ना ये ह्यूमन से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं, यानी ये कभी थकता ही नहीं, इसको थकने का कभी क्या कहते हैं, रेस्ट का कभी रिक्वायरमेंट नहीं होता। ह्यूमंस को रेस्ट चाहिए कि हाँ बहुत देर पढ़ लिया, अब थोड़ा सा सो जाते हैं। वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी की बात करें तो कंप्यूटर क्या है, दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट kinds of works with the same accuracy and efficiency at the same time। कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। वर्सटैलिटी इसका अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो वर्सटैलिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्टर है, उसको हम लोग वर्सटाइल एक्टर कब बोलते हैं, जब एक ही एक्टर मान लीजिए शाहरुख खान है तो वो कभी पिता का रोल कर लेता है, कभी भाई का रोल कर लेता है, कभी कुछ और कैरेक्टर कर लेता है, यानी वर्सटाइल, यानी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को कहा जाता है कि कंप्यूटर भी एक वर्सटाइल मशीन है जो कि सेम एक्यूरेसी के साथ और एफिशिएंटली सेम टाइम पे बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे अभी आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड में एक एग्जांपल देखें, ये पीपीटी भी शो हो रहा है, हम यहाँ पे ये हाइलाइटर भी मूव कर रहे हैं, और दूसरी चीज क्या है, ये सारा जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं माइक के थ्रू, ये सब कुछ आप तक पहुंचाया भी जा रहा है, नहीं बहुत सारा काम वर्सटैलिटी के साथ कंप्यूटर कर रहा है। इस पॉइंट को वर्सटैलिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की बात करें तो द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल, यानी कि जो भी रिजल्ट कंप्यूटर सिस्टम से निकलता है ना वो बहुत भरोसेमंद है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा कितना किया जा सकता है। अगर आप अपने दोस्त से कभी पूछिएगा कि 10 नंबर का सम ऐड कर दो, अगर 10 नंबर का सम ऐड कर दो तो हो सकता है कि वो करने में कुछ गलत कर दे, या फिर आप इस पे भरोसा 100% नहीं कर सकते, वो जोड़ के जो सम बताया वो गलत बताया या सही बताया है। तो इस चीज को क्या है, कंप्यूटर 100% मेक श्योर करता है कि जो रिजल्ट है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज ट्रू ओनली व्हेन द डेटा गिवन टू कंप्यूटर और प्रोग्राम इज करेक्ट एंड रिलायबल। ये रिलायबिलिटी वाला बात ना तभी काम करेगा जब आप नंबर सही दो, वरना आप नंबर दे दिए गलत कि ऐड करना था कुछ और आप उसको इनपुट कीबोर्ड से कुछ और दे दिए, हो सकता है रिलायबिलिटी खराब हो जाए। अब आप बोलिए कि कंप्यूटर गलत है, तो कंप्यूटर गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी की बात है। कंसिस्टेंसी, द कंसिस्टेंसी इज सो कंप्यूटर इज सो कंसिस्टेंट इट परफॉर्म्स ट्रिलियन ऑफ प्रोसेसेस विदाउट एरर्स फॉर सेवरल आवर्स।
कंसिस्टेंसी मतलब लगातार आप कितने देर कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई के केस में बात करें, कोई होता है कि 20 मिनट पढ़ सकते हैं लगातार, कोई आधे घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग आप में से डेयरिंग है जो 1 घंटे भी पढ़ सकते हैं, जो कंटिन्यू देखते हैं 1 घंटे तक कौन कौन दिखता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर इसी तरह क्या करता है घंटों तक, यानी जितना देर हम काम कराना चाहें उतना देर। बहुत सारा ऐसा ऐसा कंप्यूटर भी है जो ऑनलाइन सर्वर्स है ना, जो वेबसाइट जिस सर्वर पे जिस कंप्यूटर्स पर रन होता है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है और वो लगातार ट्रिलियंस ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करता है, यानी बहुत सारा काम करता रहता है। ठीक है, एक और पॉइंट्स है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में, मेमोरी और स्टोरेज। ठीक है, तो मेमोरी क्या कहता है, मेमोरी इज अ बिल्ट इन मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर इंस्टेंट। अच्छा, एक कंप्यूटर हैज बिल्ट इन मेमोरी इट वेयर इट कैन स्टोर इंस्टेंट डेटा इमीडिएटली। तो जो वो 2 नंबर इनपुट करने की बात थी, तो क्या कहते हैं हम लोग, टेम्पररी बेसिस पे कुछ डेटा अगर स्टोर करना है, इनपुट से आया लेकिन हम उसको चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए कहीं पे स्टोर कर ले आउटपुट करने से पहले प्रोसेसिंग के लिए, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर के पास एक मेमोरी भी होता है। वी आर रेफरिंग टू रैंडम एक्सेस मेमोरी सर या फिर कंसिस्टेंसी पे प्राइमरी वन मेमोरी टाइम और नेटवर्क्स समझाएंगे भी तो। कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। जी, अगर आप बीच में अनम्यूट करके बोलते हैं तो हो सकता है रिमूव कर दिया जाए, तो आप दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको बिना किसी कारण के रिमूव किया गया तो। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब ये क्या करता है, कंप्यूटर ना बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर लेता है। अगर हमको अभी मर्जी हो कि हमारा क्या कहते हैं, अगर 10 घंटे का हम कोई रिकॉर्डिंग बना लिया, उसको हम स्टोर करना चाहते हैं, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। या फिर अगर हम मान लीजिए बहुत सारा ये जो पीडीएफ फाइल्स है ये सब हम याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर क्या कर सकता है, ये सब कुछ याद रख सकता है। तो टुडेज कंप्यूटर हैव इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू अर्लियर। पहले क्या होता था, एक वॉशिंग मशीन जितना स्टोरेज डिवाइस होता था जिसमें हम स्टोर कितना करते थे, 5 MB। लेकिन अभी के देश में क्या, हमारे पास एक छोटा सा चिप होता है, उसमें बहुत सारा जीबी टीबी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी स्टोरेज कैपेसिटी अभी के दौर में और भी ज्यादा कंप्यूटर का बढ़ रहा है और आगे भी और ज्यादा बढ़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है ये व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसी के साथ ये पहला वाला क्वेश्चन जो था ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है,